अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी रफ़अ अस्समाअ बिक़ुदरतिही वदहल अर्द बिमशिय्यतिही व खलक़ल खलाइक़ बिइरादतिही वस्सवाअ अलल अर्शि कमा यलिक़ु बिजलालिही। सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही व सुलहाई उम्मतिही व उलमाई मिल्लतिही अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। बाद हम्दो सलात। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मोहतशम हाज़रीन व सामईन, सदहा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी वक़ास जावेद क़ादरी साहिब और आपके जो मुंतज़िमीन हैं, जो आपकी इंतज़ामिया हैं और तमामी मुक़्तदी हज़रात जो इन महाफ़िल में शिरकत करते रहे और एक पूरा सिलसिला था महाफ़िल का, दुरूद व सलाम का। अल्लाह तबारक व तआला सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और सारी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला ये महाफ़िल हम सब को नसीब फ़रमाए और इनको हम सब की बख्शिश का ज़रिया बनाए। मुझे जो उन्वान दिया गया है वो 11वीं शरीफ के हवाले से है। उसी हवाले से मैं चंद एक बातें आपकी गोश गुजार करने की सादत हासिल करूँगा। ये मुख्तसर महफ़िल है। इस हवाले से आपने देखा है कि एक तिलावत कुरान पाक के बाद 2 नातें आपने समात फरमाई और साथ ही बयान शुरू हो चुका है। इंशाअल्लाह मेरा बयान भी तकरीबन 40 मिनट के करीब होगा। फिर उसके बाद ये महफ़िल इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी, लेकिन ये सिलसिले चलते रहेंगे और ये मोहब्बतें सलामत रहेंगी। अल्लाह तबारक व तआला अपने इस मुबारक घर के सदक़े हम सब के घरों पे अपनी रहमतें और अपनी बरकतें नाज़िल फरमाए। हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी सदाकत हुसैन साहिब आप भी तशरीफ़ फरमा हैं। बरादर मोहतरम आमिर अली हुसैनी साहिब भी तशरीफ़ फरमा हैं। दूर व नज़दीक से तमामी अहबाब मोहब्बत, ज़ौक़ और शौक़ के साथ इस महफ़िल पाक में शरीक हुए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी का एक एक लम्हा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैंने जो कलिमात तिलावत किए हैं इंतहाई मारूफ़ व मशहूर ये कलिमात हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि सुन लो कि जो अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह के दीन के मददगार होते हैं,
उन्हें ना तो कोई खौफ होता है और ना वो गमगीन होंगे। खौफ अपने मुतल्लिक होता है और गम किसी दूसरे के मुतल्लिक होता है। या फिर बाज ने यह फरमाया है कि खौफ दुनिया में होता है और गम आखिरत के मुतल्लिक होता है, तो वो ना दुनिया में खौफजदा होंगे ना आखिरत में गमगीन होंगे। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये कौन लोग हैं? फरमाया अल्लज़ीना आमनू, ये वो लोग हैं जो ईमान लाए, वकानू यत्तकून, और इन्होंने तकवा इख्तियार किया। हम जिस दौर में जी रहे हैं ये दौर फितनों का दौर है और हमारी कदरें पामाल हो रही हैं। दीनी हवाले से हम कहां तक पहुंच चुके हैं, हमारे मामूलात कैसे चल रहे हैं और हमारे मामूलात कौन सा रुख इख्तियार कर चुके हैं, ये हमसे मख्फी नहीं है। वो हज़रत इकबाल ने कहा था कि देख मस्जिद में शिकस्ते रिश्ता तस्बीह शेख, देख मस्जिद में शिकस्ते रिश्ता तस्बीह शेख, और बुत कदे में बरहमन की पुख्ता जुन्नारी भी देख, चाक कर दी तुर्क नादाने खिलाफत की कबा, सादगी मुस्लिम की देख औरों की अयारी भी देख। जब से हमारा मरकज खत्म हुआ है, तो वैसे तो ये दौरे फितन है, लेकिन बिलखुसूस हम लोग फितनों के बाकायदा नरगे में आ चुके हैं। और कई सूरतें ऐसी हैं कि हम खुद फितना बन जाते हैं। ऐसे माहौल में जरूरी है, ये फितनों का दौर है और हर तरफ मादियत का फसू है। माहौल ये हो चुका है कि लोग दीन से इनकार कर रहे हैं। अब नौबत यहां तक पहुंच चुकी है। और फिर तसव्वुफ और रूहानियत के नाम पर इस्लाम और इस्लाम की मुतसादिम चीजों को भी कबूल किया जा रहा है। नाम तसव्वुफ और रूहानियत का है, लेकिन गैर शरी चीजों को भी इसी नाम के साथ, इसी लेवल के साथ कबूल किया जा रहा है। तो जरूरत इस चीज की है कि इस हवाले से उम्मत की ज़रूरत को पूरा किया जाए, इस मौजू पर गुफ्तगू की जाए। हमारे जुमों के खुतबात, हमारी महाफिल के अंदर उमूमन औलिया कराम की सिर्फ करामात को बयान किया जाता है, उनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब को बयान किया जाता है, विलायत के मेयार को बयान नहीं किया जाता कि असल वली होने के लिए कौन कौन सी चीज़ें होना ज़रूरी हैं। सिर्फ करामात को और औलिया किराम के फ़ज़ाइल व मनाक़िब को सिर्फ बयान किया जाता है, जिसकी वजह से हुआ यह है, नुकसान यह हुआ है कि हमारी अवाम जो है वो गुमराह लोगों की हत्थे चढ़ गई है। और उन लोगों का बहाना बनाकर जो हमारे मुसल्लमा बुजुर्ग हैं, पाकिस्तान में कई किताबें लिखी जा चुकी हैं जिनमें हमारे मुसल्लमा जो बुजुर्ग हैं, उम्मत के जो ऐसे बुजुर्ग जिन पर पूरी उम्मत का इत्तेफाक है, ऐसे बुजुर्गों को पाकिस्तान में कई किताबें लिखी जा चुकी हैं जिनमें उनको बाकायदा गुमराह कुन और गुमराह कुनिंदा करार दे दिया गया। माज़अल्लाह वजह क्या थी? और दूसरी तरफ आप देखें कि जो गुमराह लोग हैं, जो खुद भी गुमराह हैं और गुमराह कुनिंदा हैं, उनके दामे तस्वीर में उम्मत का एक खासा गिरोह आ चुका है। इसकी वजह यही है कि हमने सिर्फ करामात पे हाथ रखा, सिर्फ फ़ज़ाइल और मनाक़िब बयान किए और इन चीजों को सिर्फ जो है वो सामने हाईलाइट किया और इसी पर जोर देते रहे। विलायत के मेयार को बयान नहीं किया। खुद साख्ता जो उसूल थे वो वज़ा कर लिए एक वली के लिए होने चाहिए, खुद साख्ता कायदे और ज़वाबित हमने जो है वो तय कर लिए, जिसकी वजह से लोग गुमराह हो गए और गुमराहों की हत्थे चढ़ गए। और ऐसे ऐसे लोग फिर मार्केट के अंदर आ गए इस नाम से, तसव्वुफ और रूहानियत के नाम से, जिनका ना तो इल्म के साथ कोई ताल्लुक है, ना तसव्वुफ और रूहानियत के साथ कोई ताल्लुक है। तो इस हवाले से यह जरूरी है कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो तसव्वुफ का मिजाज है वो लोगों के सामने रखा जाए, जो हमारे दीन का मिजाज है वो लोगों के सामने रखा जाए। ये बातें दोनों तबकात के लिए तल्ख होंगी जो मैं अर्ज करने लगा हूं।
लेकिन वो हजरत इकबाल कहा करते थे कि अपने भी खफा मुझसे है, बेगाने भी ना खुश। अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी ना खुश। क्यों? कहते मैं जहर हला हल को कभी कह न सका कंद। जो जहर है मैं उसे शक्कर कैसे कहूं। अपने भी खफा मुझसे है, बेगाने भी ना खुश। मैं जहर हला हल को कभी कह न सका कंद। बात वही कहता हूं समझता हूं जिसे हक। न अबलाए मस्जिद हूं न तहजीब का फर्जंद। मैं किसी का पाबंद नहीं, मैं अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म का पाबंद हूं। तो मैं वही बात करूंगा, किसी को अच्छी लगे तो ले ले, नहीं अच्छी लगती तो छोड़ दे। तो ये बातें तो हैं तल्ख, लेकिन हकीकत यही है। तसव्वुफ और विलायत के नाम से हमारे मुआशरे के अंदर 4 तबकात मौजूद हैं। कितने हैं? 4 तबकात। पहला तबका वो है जिन्हें जिंदीक कहा जाता है। जिंदीक क्यों कहा जाता है? यानी उनका दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो भी तसव्वुफ और रूहानियत के नाम पर अपनी दुकानें सजा के बैठे हैं जिंदीक। इस्लाम के साथ उनका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि उनकी वज़ाकता, उनकी हजामत, उनका उठना बैठना, उनका अंदाज़े मुआशरत बिल्कुल गैर शरई है। बल्कि वो शरीयत के मुसल्लमा जो उसूल हैं उनकी भी नफी करते हैं, इल्म का मजाक उड़ाते हैं, उलमा के दुश्मन हैं। हत्ता के जो फराइज दीनिया हैं, यानी जैसे नमाज, रोजा, ये चीजें हैं, इनका बकायदा वो तमस्खुर उड़ाते हैं, इनकार करते हैं और इनकी तज़हीक करते हैं। ऐसे लोगों का दीन के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। इनके डेरों पर जाएं, आपको भंग, अफ्यून, चर्स, ये चीजें वहां पर आपको मिलेंगी। और इनके दामे फरेब में बहुत थोड़े लोग हैं जो इनके दामे फरेब में आए, और वो इंतहाई ज़ईफ़ुल एतकाद लोग हैं जो इनके नरगे में आ जाते हैं। बहुत थोड़े हैं, लेकिन बहरहाल ये जो लोग हैं ये बाकायदा जिंदीक हैं, इनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक और वास्ता। बाज लोग कहते हैं कि ये 2 नंबर पीर हैं। ये 2 नंबर नहीं है। देखिए ना, 2 नंबर वो होता है ना जिसका 1 नंबर के साथ कोई ना कोई उसकी मुशाबत होती है। 1 नंबर की भी उसके आसार उसके अंदर पाए जाते हैं ना। देखिए ना, 2 किलो आपके पास दूध पड़ा है और आपने उसके अंदर 2 किलो पानी मिला दिया है, तो आप कहेंगे कि ये दूध खालिस है और ये जो है ये खालिस नहीं है, लेकिन आप उसको दूध कहेंगे, दूध ही कहेंगे ना। मिलावट वाला कह लें, 2 नंबर दूध कह लें, लेकिन दूध कहेंगे आप उसको। उसके अंदर 1 नंबर की मुशाबत मौजूद है। ये जो तबका है ना, ये जिंदीकों का तबका है। इनकी औलिया अल्लाह के साथ मुशाबत क्या होगी? ये तो इंसान भी नहीं है। यानी इंसानियत के जो तकाजे हैं वो भी इनके अंदर मौजूद, यानी इनके यहां क्या है, ये तहारत के खिलाफ हैं, गुस्ल के खिलाफ हैं। 12-12, 20-20 साल से इन्होंने गुस्ल नहीं किया है। अली के मलंग है, मैं तो उनको अली का कुत्ता भी नहीं कहता जो ये कह रहे हैं। तो हैं लोग जो इनके दामे फरेब में आ चुके हैं। तो ऐसे लोग दायरा इस्लाम से खारिज है। आप उनको तसव्वुफ और रूहानियत के नाम पर कुछ उनको कहना चाहिए, ये तो बात की बात है ना। ये है ही जिंदगी, इस्लाम के साथ इनका कोई ताल्लुक और वास्ता नहीं है। ये इस्लाम के मुसल्लमा उसूलों की, फराइज दीनिया की, जरूरियात दीन की ये तज़हीक करते हैं, तमस्खुर उड़ाते हैं, बाकायदा इसका इनकार करते हैं, इल्म की नफी करते हैं। हजरत दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, आपने कश्फुल महजूब में पहला जो बाब बांधा है वो इस बात इल्म का बांधा है। इल्म के इस बात पर वली होता ही वो है जो इल्म के साथ उसका आगाज हो, वगरना विलायत तो आती नहीं है ना। विलायत का और इल्म का चोली दामन का साथ है, ये कभी जुदा होते ही नहीं है। जहां पर जुदा है वहां पर कुछ भी नहीं है, ना विलायत है ना इल्म है, कुछ भी नहीं है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मन तज़ाहद बिगैर इल्मिन फक़द मात फिल कुफ्र, कि जिसने इल्म के बगैर ज़ुहद इख्तियार किया उसके काफिर होके मरने का खतरा है। वली होना तो दूर की बात है ना, उसका अपना ईमान भी खतरे में है, इल्म जो नहीं है। ये तो मैंने अरबी का एक जो है ना जुमला पढ़ा आपके सामने, बहु साहब को भी देख लें, वो भी यही फरमाते, इल्मो बात जे करें फकीरी काफिर मरे दीवाना हो। वो भी यही फरमा रहे हैं ना, मन तज़ाहद बिगैर इल्मिन फक़द मात फिल कुफ्र। तो इनका इनकार ही पहले इल्म से होता है।
तो ये जिंदगियों का टोला एक तबका हो गया। दूसरा तबका, ये कौन लोग हैं? ये 2 नंबर हैं, क्योंकि इनका जाहिर जो होता है वो बुजुर्गों वाला होता है। इनकी वज़ाकता, इनकी गुफ्तगू बुजुर्गों वाली होगी। इनको बज़ाहिर देखा जाएगा, पता चलेगा कि ये अल्लाह के वली हैं। क्यों? उनका जाहिर ठीक है, लेकिन ये लोग लिबासे खिज़र में रहज़न होते हैं। हजरत इकबाल ने कहा था, लिबासे खिज़र में लाखों यहां रहज़न भी फिरते हैं, अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। तुझे ये पता है कि 1 नंबर जूता कहां से मिलता है, 1 नंबर कपड़ा कहां से मिलता है, 1 नंबर आटा कहां से मिलता है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। 1 नंबर हिदायत कहां से मिलती है, 1 नंबर पीर कौन होता है? आप पूरा बाजार छोड़ के जाते हैं ना उस दुकान पर जहां पर 1 नंबर माल मिलता है, तो फिर ढूंढे ना, तलाश करें। इकबाल कहता है, ढूंढ वो फक्र कि जिसकी असल हो हिजाजी। हिंदुस्तानी पीर ना तलाश कर, वो पीर तलाश कर जिसे हुजूर के फक्र से जाग लगी हुई हो, वो पीर तलाश कर। तो ये जो लोग होते हैं, जो दूसरा तबका है, पहला तबका तो फारग हो गया ना, वो दायरा इस्लाम से खारिज है, लेकिन फिर भी वो तसव्वुफ और रूहानियत के नाम से हमारे यहां पाए जाते हैं मार्केट के अंदर। दूसरा जो तबका है, बज़ाहिर अगर देखा जाए तो उनकी जो वज़ाकता है, उनकी जो वज़ाकता है वो सूफिया वाली है, उलमा वाली है, सुलहा वाली है, लेकिन वो लिबास खिज़र में रहज़न होते हैं। उनको हर कोई नहीं पहचान सकता, उनकी पहचान मुश्किल है। उलमा फरमाते कि उनको खास लोग पहचान सकते हैं, या फिर साहिब बसीरत जो होता है वो उनको पहचान लेता है, या फिर वो शख्स उनको पहचानेगा जो उनसे डसा जाएगा, जिसको पता चल गया कि ये तो अंदर से ड्रामा ही है, ये अंदर से पीर तो नहीं है, वो चूंकि डसा गया ना। और जो लोग ऐसे लोगों से डसे जाते हैं, बसाओ औकात दीन से भी जो है वो हाथ धो बैठते हैं, वो दीन से ही बेजार हो जाते हैं माज़अल्लाह। तो ऐसे लोग इंतहा दर्जे के नुकसानदेह होते हैं, जिनका जाहिर कुछ और होता है। जाहिर उलमा वाला, सुलहा वाला, सूफिया और औलिया वाला होता है। हमारी महाफिल में ज़ेर सदारत उन्हीं की होती है, हमारी मजालिस में उलमा के साथ उनके मामलात होते हैं। बज़ाहिर उनका सारा औलिया वाला होता है, सूफिया वाला होता है, लेकिन अंदर से वो ज़र परस्त होते हैं, दुनिया परस्त होते हैं। उनका मकसद दुनिया इकट्ठी करना होता है, और जितने भी उनके मुरीदीन होते हैं, जो उनके साथ इरादत रखते हैं, निस्बत रखते हैं, मुंतसिबीन मुतवस्सिलीन होते हैं, वो सबको सिर्फ अपने मफाद के लिए अपने इर्द गिर्द इकट्ठा करते हैं, दीन के लिए नहीं करते हैं। उनका मकसद दीन का काम करना, दीन का पैगाम पहुंचाना नहीं होता, क्योंकि दीन उनके पास है ही नहीं है। उनके पास दुनिया है तो दुनिया के लिए लोगों को अपने गिर्द इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये लोग मुआशरे की तलछट है, ये पहले तबके से भी ज्यादा नुकसानदेह है। ये पहला तबका तो फारग हो गया ना, हल्की सी अकल रखने वाला बंदा पहले तबके के पास नहीं जाएगा, यार ये तो दायरा इस्लाम से खारिज है, ये पीर कैसे हो सकता है। लेकिन ये जो दूसरा तबका है ना, जिसका जाहिर ठीक, वज़ाकता, औलिया वाली, उलमा वाली, सुलहा वाली, ऐसे लोगों के दामे फरेब में उम्मत का खासा हिस्सा आ जाता है, क्योंकि लोग इनके जाहिर को देख के इनके दामे फरेब में आ जाते हैं। फिर उनके बाप दादा वली इब्ने वली, वली इब्ने वली चल रहे हैं, विरासतन मामला चल रहा होता है, तो उनके दामे फरेब में आने वाले ज्यादा लोग होते हैं, लेकिन उनकी असल वो है जो मैंने अर्ज कर दी है। हजरत इकबाल ने कहा था, ये लिबास खिज़र में रहज़न है। तो सिर्फ पगड़ी नहीं देखनी चाहिए, पीछे नसब नहीं देखना चाहिए, कुछ और भी देखने वाली चीजें हैं जो कुरान हमें बता रहा है। हजरत इकबाल ने कहा कि दस्तार के हर तार की तहकीक है लाजिम। बड़ी बड़ी दस्तारों वाले भी कमीने होते हैं, दस्तार के हर तार की तहकीक है लाजिम, हर साहिब दस्तार मुहज्जब नहीं होता। आप न जाने क्या समझ बैठे कि ये कोई गौसे समदानी है, गौसे जमा है, लेकिन अंदर से कोई और ही मखलूक निकल आए तो फिर इंसान बसा औकात इंसान के पास अपना रसूख ना हो तो दीन से ही बेजार हो जाते हैं माज़अल्लाह। अच्छा, ये 2 तबके हो गए। तीसरा तबका, ये तीसरा तबका जो है, इनका जाहिर और बातिन एक जैसा होता है। ये पहले तबके की तरह मुनाफिक और रियाकार नहीं होते, इनका जाहिर और बातिन एक जैसा होता है। इन्हें सहरी के आंसू भी नसीब होते हैं, और ये दीन के साथ मुखलिस होते हैं। ये तीसरे तबके की बात करूं, 4 तबकात की बात की थी, 2 तो हो गए। तीसरा तबका जो है, ये उन लोगों का है जो जाहिर और बातिन का इत्तेहाद रखते हैं,
जो निफाक और रियाकारी से पाक होते हैं, इनका जाहिर व बातिन इखलास से ममलूब होता है, ऐसे लोग जो हैं वो भी ज्यादा पाए जाते हैं। लेकिन उनके अंदर फहम तरीकत नहीं होता है। वो जो चश्मे साफी है ना, उस तक रसाई चूंकि उनको नहीं होती, इल्म की कमी होती है, और तरीकत का जो फहम है उसके अंदर चूंकि नक्स होता है, ऐसे लोग जो हैं वो होते मुखलिस हैं। सहरी के सजदे, सिसकियां, आंसू, इखलास, हर शय उनके पास होती है, लेकिन फहम तरीकत ना होने की वजह से वो अपने मुरीदीन को, अपने जो उनका हल्का इरादत है उसमें जितने लोग मौजूद हैं, खुद भी जमूद का शिकार है, उनको भी जमूद और तातुल का शिकार कर देते हैं। जो दीन का असल, आप यूं कह ले कि दीन की असल रूह है, जी दीन का असल है, उसकी तरफ लोगों को नहीं लेके जाते, क्योंकि खुद उन्हें फहम तरीकत मुकम्मल नहीं होता है। इसी के मुतालिक इकबाल ने कहा था कि मस्त रखो जिक्र फिक्र सुबहगाही में इन्हें, पुख्ता तर कर दो मिजाज खान का ही में इन्हें हिलने ही ना दो यहां से, बस हु की जरबें लगाई जाओ, और कोई काम करना ही नहीं है इन्होंने। इनको समझ आ जाए कि हमने 1 घंटा बैठ के पीर साहब की जियारत की है, जिक्र कर लिया, और वहां पर वाकई रूहानी कैफियत मिलती है लोगों को। क्योंकि ऐसे लोगों के साथ वाबस्ता जितने भी लोग होते हैं, वो अपने पीर साहब के खिलाफ कोई बात नहीं सुनना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जाहिर बातिन एक जैसा है, ये मुखलिस है। लेकिन उन बेचारों को नहीं पता कि पीर साहब तो मुखलिस है, लेकिन इनका अपना फहम तरीकत दुरुस्त ना होने की वजह से ये खुद भी जमूद का शिकार हैं, और हमें भी जमूद और तातुल की गली में इन्होंने झोंक रखा है, और अपने गिर्द ही हमें इकट्ठा किया हुआ है। इखलास तो हमें मिल रहा है, लेकिन दीन का जो असल पैगाम था, वो जो असल रूह मग्ज था, वो इन्होंने हमें दिया। इनके पास अपने नहीं, हमें क्या देंगे। तो ये जो तीसरा तबका है ना, ये मुखलिस लोग हैं, लेकिन इनका इखलास, हजरत इकबाल कहते हैं कि ये ईरानी फलसफा के तहत होते हैं ये लोग, और यूनानी फलसफा के तहत ये लोग हैं, और तसव्वुफ को ईरानी आईने में देखकर बस बैठ जाते हैं कि बस ये करना ही काफी है। हजरत इकबाल ने नजीर अहमद देलवी साहब को खत लिखा, और उस खत में ये बात लिखी कि फकर जब फलसफा बनना चाहता है तो फकीर की रूह उससे बगावत करती है। फकर फलसफा थोड़ा ही है। फकर जब भी फलसफा बनना चाहे, फकीर की रूह उससे मुखालफत करती है, उससे बगावत करती है। और आप फरमाते हैं, मैं उस फकर का कायल हूं जो फकर हरकी है, जिसके अंदर तहरीक है, जमूद नहीं है, तात्तुल नहीं है, मैं उस फकर का कायल हूं। और कहते हैं, तसव्वुफ तमद्दुन शरीयत कलाम, बुताने अजम के पुजारी तमाम, हकीकत खराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं खाक का ढेर है। ये जो तीसरा तबका है ना, ये इखलास से खाली नहीं होता है, लेकिन फहम तरीका चूंकि दुरुस्त नहीं है, इसलिए ये खुद भी जमूद और तातुल का शिकार होते हैं, और अपने मुतवस्सिलीन को, अपने मुरीदीन को, इरादतमंदों को भी वो जमूद और तातुल का शिकार कर देते हैं। आइए, चौथा तबका जो है, ये किन लोगों का है, ये कौन लोग हैं। चौथा तबका उन लोगों का है जिनका जाहिर व बातिन एक जैसा है, जो मुखलिस हैं और फहमे तरीकत भी रखते हैं और दीन के मिजाज से भी वाकिफ हैं। दीन का मिजाज जानते हैं, कुरान के मिजाज से वाकिफ हैं, तरीकत का फहम रखते हैं। तरीकत का फहम क्या है? हजरत शेख मुजद्दिद अल-अफसानी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि तरीकत व हकीकत खादमान शरीयत अंद, कि तरीकत और हकीकत ये तो दोनों शरीयत की खिदमत गुजार हैं। यानी पता चला तरीकत जो है वो इस्लाम के मुतसादिम किसी शय का नाम नहीं है, इस्लाम पर चलने का नाम ही तरीकत है। लेकिन लोगों ने पता नहीं क्या समझ लिया कि तरीकत पता नहीं किस शय का नाम है। बुरा हो इस दौर का जिसमें हमारी बदकिस्मती है, हम इस दौर में पैदा हुए, हमें पता ही ना चला हकीकत क्या है। हजरत दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह आपने अपनी किताब कश्फुल महजूब में वाकया लिखा है, वो वाकया बड़ा सबक आमोज है। आप फरमाते हैं कि अबुल इसहाक अस्फराइनी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह ताला के वली थे, बुजुर्ग थे। आप एक मर्तबा जो है वो किसी सफर पर रवाना हुए तो एक जंगल से आपका गुजर हुआ, तो एक जगह पर आपने देखा कि एक गिरोह है, एक जत्था है लोगों का, और उनके चेहरे इतने नूरानी हैं
और वो इबादत में लगे हुए हैं, अल्लाह की इबादत और रियाजत में शब और रोज गुजार रहे हैं। आपने भी उनके करीब क़याम किया और उनकी नशिस्त व बर्खास्त को देखा और उनके इबादत के मामूलात को देखा, तो वो घास खा रहे थे और पानी पी रहे थे और अल्लाह की इबादत में मसरूफ थे। एक छोटा सा चश्मा था और घास खाते और पानी पी के फिर अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो जाते। कितना बड़ा अमल था। लेकिन अबू इसहाक अस्फरैनी रहमतुल्लाह अलैह, आपने मुकम्मल तौर पर जब उनका जायजा ले लिया, मुशाहिदा कर लिया, तो आपने उन सबको मुखातिब किया। आपने फरमाया आकिलतुल हशीशी हाउना अंतुम व उम्मतु मुहम्मदिन फिल फितन, तुम यहां पर घास खा रहे हो और रसूलुल्लाह की उम्मत फित्रों में मुब्तला है। अल्लाह को ऐसे फकीरों की जरूरत नहीं है, अल्लाह को तुम्हारा तसव्वुफ नहीं चाहिए। तुम घास खा के यहां पर गुजारा कर रहे हो और तुम्हारे पास इल्म का नूर मौजूद है, तुम्हारे अंदर अल्लाह ने सलाहियत रखी है और तुम जंगलों में बैठे हो। उठो, रसूलुल्लाह की उम्मत फितनों में मुब्तला है, तुम जाके उनकी खिदमत करो। ये फक्र है असल, ये फक्र नहीं है जो तुम कर रहे हो। तो आपने फरमाया आकिलतुल हशीशी हाउना अंतुम, तुम यहां पर घास खा रहे हो, व उम्मतु मुहम्मदिन फिल फितन, और हुजूर की उम्मत फितनों में मुब्तला है। अल्लाह को ऐसे फकीरों की जरूरत। हजरत इकबाल ने इलाहियात की तश्कील नौ के उन्वान से जो मकाला लिखा है ना, उसमें हजरत मुजद्दद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात की रोशनी में आपने फक्र को इखलास ही का दूसरा नाम दिया है कि फक्र असल में इखलास ही है। और आपने फक्र की असल को बयान किया कि वो जो असल फक्र है ना, ये जो तुम देखते हो, तुमने तो देखा ही नहीं है। ये इकबाल ने कब कहा? 1 सदी पहले फरमा दिया था। हमारे यहां फिर वो उनके दौर में वो फक्र नहीं रहा था, आज तो बेड़े गर्क हो गया ना। आपने फरमाया कि आप कहते हैं कि होता है कोह दश्त में पैदा कभी कभी वो फक्र के जो खज़फ को करे नगी, जो ठीकरी को हीरा बना दे, वो फक्र कभी कभी पैदा होता है। और ऐसा फक्र मुश्किल फक्र है। ये फक्र जो है ये आसान नहीं है। ऐसे लोग ये मुआशरे का नूर होते हैं, ऐसे लोग मुआशरे का नमक होते हैं, ऐसे लोग दुनिया का चिराग होते हैं। ऐसे लोगों के दम कदम से दुनिया का निजाम चल रहा होता है। ये होते थोड़े हैं, लेकिन ये एक फर्द होकर भी हालात का रुख बदलने की ताकत रखता है। एक फर्द भी हो, वो हालात का धारा बदल के रख देता है। लेकिन वो एक तो हो ना, एक भी नहीं मिल रहा है। और ऐसे लोगों को फक्र कुरान नसीब होता है। हजरत इकबाल कहते हैं फक्र कुरान एहतसाब हस्तबूद। ये जो फक्र हमारे यहां है ना, इकबाल ने से फक्र हिंदी कहा है, ये हिंदुस्तान का फक्र है। या इसे फिर फक्र खुफ्ता कहा है, और उसके मुकाबले में फक्र हिजाजी और फक्र हरकी का जिक्र किया है। ये जो फक्र है ये फक्र हिंदी है, फक्र खुफ्ता है। ये जामिद है, जमूद का शिकार करता है, तातुल का शिकार करता है। और इस दीन की जो असल रूह है, जो दीन का आप यूं कह ले मगज है, जो दीन का मकसद है, वो नहीं बताते। उस तो खुद भी नहीं पहुंचते, ना लोगों को लेके जाते। दीन का असल मकसद क्या है? हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अला दीन कुल्ली। तमाम बातिल अदियान पर अल्लाह के दीन को गालिब करना, यह फक्र है। हमने पता नहीं क्या समझ लिया। हमने समझा कि जिसका लाइसेंस बड़ा होगा वो बड़ा पीर होता है, जिसके हाथ में खूंडा होगा वो अल्लाह का पीर होगा, अल्लाह का वली होगा, जिसके हाथ में जो तस्बीह बड़ी होगी, जिसकी दाढ़ी चमकदार है। अच्छा, एक और भी है, जिसके हाथ नरम है। पीर साहब ने अंडा भी नहीं पकड़ा, हाथ नरम ही होंगे और क्या होंगे। ये भी अल्लाह की वली की, हम समझते हैं कि ये भी करामत है उनकी। सुभान अल्लाह। पीर साहब ना रंग चिट्टा, बाहर जगह नहीं निकले, इसी रूम में बैठे रहे, रंग तो चिट्टा ही उसी में। और या फिर ये कहते कि पीर साहब, सुभान अल्लाह, पीर साहब ने तो शलवार भी उतार दिया, सुभान अल्लाह। ये भी करामत होगी ना, कपड़े उतार दे पीर, ये भी करामत है। हमारी जहालत की इंतहा हो चुकी है, इंतहा हो चुकी है। हजरत इकबाल कहते हैं फक्र कुरान एहतसाब हस्तबूत, मन के मुहासबे का नाम फक्र है। हजरत दादा साहब फरमाते हैं कि लैसा तसव्वुफ रुसूमन वला उलूमन, कि तसव्वुफ जो है ना ये रस्मों का नाम नहीं है, ये मुख्तलिफ रंगों की टोपियों और पटकों को पहन लेने का नाम नहीं है, गुंबद के कलफ को ऊंचा कर लेना ये तसव्वुफ नहीं है, वला उलूमन, और मुख्तलिफ किस्म की इस्तिलाहात को इस्तेमाल करना ये तसव्वुफ नहीं है। तसव्वुफ क्या है?
दाता साहब फरमाते हैं तसव्वुफ ये मन के मुहासबे का नाम है, बातिन की सफाई का नाम है, अकदार आलिया का नाम है, अखलाके हसना का नाम है। इकबाल कहते हैं कि फक्र कुरआन एहतसाबे हस्तबूद न रबाबो मस्तियो रक्सो सरूद। मन के मुहासबे का नाम फक्र है, ढोलक की थाप पे नाचने का नाम ये फक्र नहीं है। पीर साहब वसीयत करके गए कि मेरा जनाजा निकले तो ढोल की थापक के साथ निकले हैं जी। सुभान अल्लाह है जी। मुरीद भी कैसे मिले कि जो ढोल पे नाचने वाले हैं। पीर साहब ने सिखाई सारी जिनकी नाच डांस उनको, तो वो नाचना और डांस करना और धमाल डालना इसी को दीन समझते हैं, फिर उनको यही मिला है। तो इकबाल ने इसकी नफी की है। ये फितने अब के नहीं है, एक सदी पहले इकबाल ने निशानदेही कर दी थी। कहते हैं फक्र कुरआन एहतसाबे हस्तबूद न रबाबो मस्तियो रक्सो सरूद। ढोल पर नाचने का नाम फक्र नहीं है, मन के मुहासबे का नाम फक्र है। और फिर आगे कहते हैं फक्र उरिया गर्मी बदरो हुनैन। अगर नंगा फक्र देखना है ना, खालिस फक्र देखना है, तो आओ बदरो हुनैन के अंदर आके जरा देख लो। हमें पता ही नहीं है फक्र है क्या। फक्र उरिया गर्मी बदरो हुनैन, फक्र उरिया बांगे तकबीर हुसैन। मैदान करबला में तुम्हें फक्र नजर आएगा। और यह फक्र मुश्किल है, इसमें तगोताज है। वक्त के जाबिरों और जालिमों से टक्कर लेना है। आज का फक्र को मुश्किल है, आज का फक्र मुश्किल ही नहीं है। फूलों की बरसात में तशरीफ लाते हैं और फूलों की बरसात में तशरीफ ले जाते हैं। हाथ भी चूमे जा रहे हैं, पांव भी चूमे जा रहे हैं और न जाने क्या क्या चूमा जा रहे हैं। ये फक्र मुश्किल है। फक्र, असल फक्र क्या है? इकबाल कहता है ढूंढ वो फक्र कि जिसकी असल हो हिजाजी, जो रसूलुल्लाह की बरगाह से मिला हो, वो असल फक्र है। और वो फक्र मुश्किल है, वो फक्र मुश्किल है। उस फक्र में बेड़ियां हड्डियों तक निशान भी छोड़ जाती हैं, जान से भी हाथ धोना पड़ता है, कोड़े भी सहने पड़ते हैं, कभी जानवरों के दरमियान बांध के चीर भी दिया जाता है, लोहे की कंगियों से गोश्त नोचा भी जाता है और मसाइबो आलाम की चक्कियों में पीसा जाता है। ये असल फक्र है और ये फक्र मुश्किल है। और ये फक्र विरासत है बिलाल हबशी की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इसके वारिस ये नहीं जो हमें नजर आते हैं, ये विरासत है हजरत बिलाल हबशी की, ये विरासत है सलमान फारसी की, सुहेब रूमी की, जनाब सिद्दीक अकबर की, फारूक आजम की, उस्मान गनी, हैदर कर्रार, इमाम हसन मुज्तबा, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम अबू हनीफा, इमाम अहमद इब्न हंबल, हजरत मुजद्दद अल-अफ़सानी। इनकी विरासत है ये फक्र है। ये इन पीरों की, इन डब्बों की विरासत नहीं है जिन्हें हम देखते हैं। और ये फक्र मुश्किल है। होता है कोहो दश्त में पैदा कभी कभी वो फक्र जो खज़फ को करे लगी, जो ठिकरी को भी हीरा बना दे, वो फक्र कभी कभी पैदा होता है। और अगर ये फक्र नसीब हो जाए तो ये हमारी किस्मत की बात है। वगरना तसव्वुफ तमद्दुन शरीयत कलाम बुताने अजम के पुजारी तमाम, हकीकत खराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं खाक का ढेर है। फिर यही पीछे बचता है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी करामात बड़ी हमने सुनी हुई है, लेकिन आपने कभी ये देखा कि आप जालिम को जालिम कहते थे, वक्त के हमानों को, कारूनों को ललकारा करते थे। एक मर्तबा खलीफा अल मुस्तंजद बिल्ला, ये अब्बासी खलीफा है, आपके पास आए और हजरत शेख को हदिया पेश किया कि जनाब ये हदिया कबूल फरमाएं। वो हदिया क्या था? वो कोई अशरफियां थी, दिनार थे, दिरम थे। तो आपने उसको लिया और आपने फरमाया कि गरीबों का खून निचोड़ते हो और मुझे हदिये देते हो। बादशाह वक्त है और खलीफा है जो मुतलकुल इनान हुक्मरान है और पूरी इंसानियत जिसकी बाजगुजार है, सारे उसको टैक्स देते थे। ये सिर्फ मुसलमान नहीं, पूरी दुनिया पर इस्लाम चूंकि गालिब था उस वक्त। कुछ छोटा मोटा नहीं था कि पाकिस्तान, ये दुनिया के नक्शे पर इतना सा पाकिस्तान नजर आता है तो उसका कोई सदर वजीर आजम चला गया, नहीं, पूरी दुनिया का हाकिम था। यानी चले एक इस्लाम की हदें थी ना, उसके बाहर भी इस्लाम को टैक्स देने वाले सारे लोग थे, सब सागिरून थे, इस्लाम से नीचे थे, सब इस्लाम गालिब था। उस वक्त का हुक्मरान आपके पास आए और आपको हदिया पेश करे और आपने उसके मुंह पे फरमाया कि गरीबों का खून निचोड़ते हो और मुझे हदिये देते हो।
तो वो शर्मिंदा हो गया, कहा नहीं हजरत ये मेरा अपना माल है। तो आपने फरमाया कि तू रसूलुल्लाह की अहल में से है, अगर मुझे हुजूर की कराबतदारी का हया ना होता तो मैं से निचोड़ता और इसमें से जो खून निकलता वो तेरे महल के दरवाजों तक चला जाता। आपने फेंक दिया, उसको कबूल नहीं किया। कहा हजरत कुछ अता फरमा दें आप। तो आपने 2 सेब लिए और एक सेब उसको दे दिया और एक सेब अपने हाथ में रख लिया। और जब आपने सेब काटा तो वो सेब खुशबूदार था, मीठा था। उसने जब सेब काटा तो उसके अंदर कीड़ा था। कहा हजरत आप अच्छे फकीर हैं, अच्छा खुद रख लिया और कीड़े वाला मुझे दे दिया। तो आपने फरमाया जब ये दरख्त के साथ था तो कीड़ा नहीं था, मेरे हाथ में आया तो कीड़ा नहीं था, जब जालिम के हाथ में आया तो उसके अंदर कीड़ा आ गया, ये खराब हो गया। जालिम को जालिम कहना ये है असल फक्र। जुल्म को जुल्म कहना वो तो सारे, आज हमारे यहां कितनी तरीके चल रही हैं जी, बड़ी बड़ी तरीके। जुल्म जुल्म जबर जबर नहीं, जालिम को जालिम कहो, मुशख्खस करके कहो। जिस तरह इमाम अली मकाम ने मैदान करबला में यजीद को मुशख्खस करके जालिम कहा था। ये नहीं कहा थी जुल्म बुरा होता है, जबर बुरा होता है, चूंकि नहीं ना, जालिम को जालिम कहना और जाबिर को जाबिर कहना, यह है असल फक्र। और यह फक्र आप यूं समझ ले कि इस दौर में इल्ला माशाल्लाह कहीं से मिलता हो, है मौजूद। क्योंकि इस उम्मत की खुसूसियात में से हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत को अल्लाह पाक ने यह खुसूसियत अता की है कि इस उम्मत में क़यामत तक अहले हक लोग मौजूद रहेंगे। यह उम्मत कभी अहले हक लोगों से खाली आज भी मौजूद है। हमारी तलाश बनती है कि हम तलाश कितना करते हैं। आज भी लोग मौजूद हैं जो दीन का दर्द रखते हैं, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए तगोताज करते हैं और अपना तन मन धन भरने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं। यह अलग बात है उनके पास हो सकते हैं आस्थाने ना हो, क्योंकि हमने तो आस्थानों पे जाके माथा टेकना है ना। वो आस्थाने नहीं होंगे उनके पास कोई जुब्बा और दस्तार नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वो अल्लाह के वली होंगे, अल्लाह के नायब और खलीफा होंगे इस जमीन पर। यह फक्र अल्लाह तबारक व तआला जिसको अता कर दे, यह फक्र बहुत कम मिलता है, और लेकिन यह फक्र असल फक्र है। और यही वो फक्र है जिसके मुतल्लिक हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप जब तशरीफ लाए, आप एक तरह से मबूस हुए। अल्लाह ने आपको चुना उस दौर के लिए कि जिस दौर में बाकायदा तौर पर अल्लाह की हदों को तोड़ा जा रहा था। और यह काम आपने शुरू नहीं किया, आपके वालिद गिरामी भी यह काम करते थे। आपके वालिद गिरामी भी वक्त के हुक्मरानों के दरबारों में जाके उनको ललकारा करते थे। एक मर्तबा बादशाह वक्त के शराब के मटके जा रहे थे तो आपने डंडा लेकर सारे मटके तोड़ दिए। बादशाह वक्त का शराब जा रहा था, तो जब बादशाह को पता चला तो उसने कहा बुलाओ, किसने तोड़े? कहा इसने तोड़े। कहा क्यों तोड़े तुमने? कहा ये अल्लाह और उसके रसूल को नाराज करने वाली बात है। कहा तो तुम अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर से काम लेते ना, मना कर देते जुबान से, तोड़े क्यों है मटके? कहा मैं तुझे दुनिया की जिल्लत से भी बचाना चाहता था और आखिरत की जिल्लत से भी बचाना चाहता था, इसलिए तोड़े हैं। बादशाह ने जब यह सुना ना, एक अल्लाह के वली की जुबान से यह कलिमात सुने, उसका सारा नशा हिरन हो गया, तख्त से उतर आया। कहा हजरत मुझे माफ कर दे, मैं आपको पहचान नहीं सका, लेकिन आज के बाद मैं आपको मुहतसिब का ओहदा देता हूं। है जी, ए नैब नैब, मैं आज से आपको मुहतसिब का ओहदा देता हूं। आप मेरा भी हिसाब लिया करें और मेरे निचले जितने भी हैं सबका हिसाब लिया करें। आपने फरमाया अपना ओहदा अपने पास रख, जो तू ओहदा मुझे दे रहा, मेरे रब ने मुझे पहले दे रखा। मैं तेरे ओहदों का मोहताज, जो अल्लाह से लेते हैं वो किसी का लेते। राजी बरजा होते हैं, राजी बरजा होते हैं अरबाबे कनाअत, वो अपना भरम दस्ते तलब से नहीं खोते, मांगते नहीं है किसी से। राजी बरजा होते हैं अरबाबे कनाअत, वो अपना भरम दस्ते तलब से नहीं खोते। दामाने तवक्कुल की ये खूबी है कि उसमें पैबंद तो हो सकते हैं, धब्बे नहीं होते। वो किसी से मांगकर अपना दामन मैला, ये फक्र ये कभी कभी मिलता है। हजरत इकबाल कहते हैं कि ढूंढ वो फक्र कि जिसकी असल हो हिजाजी। हमें सहाबा किराम की जमात में ये फक्र नजर आता है। ये मुंतकिल होता होता आगे बढ़ता रहा, लेकिन मरूरे जमाना के साथ आज ये बहुत कम पाया जाता है, लेकिन बहरहाल ये मौजूद है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 11वीं मनाने वाले, उनका नाम लेने वाले, उनकी 11वीं का अदब करने वाले, ये जान लें कि आप किस फक्र के कायल थे।
आप भी यही फरमाते थे, ला बुद्दा लका मिन शेखिन हकीमिन आमिलिन व युअल्लिमुक व युहज़्ज़िबुक व यंसहुक, कि तेरे पास कोई और रास्ता नहीं है कि तू एक ऐसे शेख कामिल आलिम के हाथ में अपना हाथ दे जो तुझे हुजूर का इल्म दे, हुजूर की शरीयत पढ़ाए। उसे खुद आती होगी तो पढ़ाएगा ना, अगर उसको आती है तो उसके हाथ में हाथ दे। व युअल्लिमुक व युहज़्ज़िबुक, और तुझे मुहज़्ज़ब बना दे, हुजूर का अच्छा उम्मती बना दे। व यंसहुक, और तुझे नसीहतें करता चला जाए हत्ता कि तू जन्नत में दाखिल हो जाए। ये हजरत शेख की तालीमात है, आपका बाकायदा एक फतवा है। बस इसी पर मैं इक्तिफा करूंगा। बातें तो बहुत आप सुनते रहते हैं, हजरत उलमा भी बयान फरमाते रहते हैं। असल मामला जो है वो क्या है, अमल का है। अगर हम अमल नहीं करेंगे तो मकसद कोई नहीं। ये घंटा 2 घंटे का बयान, 10 घंटे का भी बयान हो जाए, अगर अमल ना हो तो उसका कोई मकसद नहीं होता है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको हक बात समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह, आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह।